अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आज एक ऐसे वाक़े का जिक्र करना चाहूँगी जो कि ना सिर्फ क़ुव्वत ईमानी और दुआ के साथ का मज़र है बल्कि इंसानी अक़ल के लिए भी हैरानकुन है। ये पाकिस्तानी डॉक्टर चोटी का न्यूरोलॉजिस्ट था जिससे अपॉइंटमेंट के लिए कई माह इंतज़ार करना पड़ता था। इस डॉक्टर का कहना है कि वह अंदरूनी पाकिस्तान एक शहर से दूसरे शहर की तरफ प्रवास कर रहा था कि इसका जहाज़ तूफ़ानी बारिश और गहरे बादलों के दरमियान आसमानी बिजली की लपेट में आ गया। जहाज़ के एक इंजन पर आसमानी बिजली गिरने से प्रवास को जारी रखना मुमकिन न रहा। पायलट ने जहाज़ को करीबी एयरपोर्ट पर उतार लिया। जिस एयरपोर्ट पर जहाज़ उतारा गया वो एक दूर दराज का पसमानदा इलाका था। डॉक्टर ने पायलट से दरियाफ्त किया कि हमें यहाँ कब तक इंतज़ार करना होगा। पायलट ने बताया कि इस एयरपोर्ट पर जहाज़ की मरम्मत के लिए कोई वर्कशॉप नहीं, इसलिए यहाँ से जहाज़ की प्रवास में कई दिन की ताख़ीर हो सकती है। पायलट ने यह भी बताया कि एयरपोर्ट से हमारी मंजिल सड़क के रास्ते तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है। डॉक्टर ने अपनी मंजिल तक सड़क के रास्ते जाने के लिए गाड़ी किराए पर ली और सफ़र शुरू कर दिया। दौरान सफ़र मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने फिर आ लिया। शदीद यालाबारी और तेज़ बारिश की वजह से सफ़र जारी रखना मुमकिन न था। मजबूरन सड़क के साथ एक झोंपड़ी के पास बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। इस अरसा में नमाज का वक्त हो गया। अदायगी नमाज के लिए डॉक्टर ने झोंपड़ी में मुकीम बुढ़िया से रब्ता किया और जाए नमाज चाही तो उसने डॉक्टर को अंदर बुला लिया। नमाज की अदायगी के बाद डॉक्टर बुढ़िया से मुखातिब हुआ तो उसने करीब बिछी चारपाई पर एक बच्चे को लेटे हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे को क्या हुआ। बुढ़िया ने बताया, ये मेरा यतीम पोता है जो ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला है जिसका इलाज यहाँ के किसी डॉक्टर के पास नहीं। ताहम यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर शहर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन इस डॉक्टर से वक्त लेने के लिए कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है। हमें 6 महीने से पहले का वक्त नहीं मिल सकता। यही नहीं बल्कि हमारे पास इतना सरमाया और असबाब भी नहीं कि हम इस शहर जाकर तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। बस हमें अल्लाह से दुआ करते रहना है, वही हम पर अपना ख़ास करम करेगा, हमारे लिए असबाब बनाएगा और आसानियाँ पैदा करेगा। डॉक्टर ने बुढ़िया से दरियाफ्त किया कि इस डॉक्टर का नाम क्या है। बुढ़िया ने कहा कि उसका नाम डॉक्टर ईशान है। ये सुनते ही डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। बुढ़िया घबरा गई और परेशान होकर पूछने लगी कि आपको क्या हुआ। डॉक्टर बोला, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। दुआ की कबूलियत की वजह से हमारा जहाज़ तूफ़ानी बारिश में गिर गया। जहाज़ पर बिजली गिरी और उसे उतरने पर मजबूर कर दिया। शदीद यालाबारी और बारिश की वजह से हमारी गाड़ी तुम्हारी झोंपड़ी पर आकर रुकी। मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसने तुम्हारे पोते का इलाज करना है और अब जब मैं तुम्हारे पास पहुँच चुका हूँ तो बारिश भी रुक गई है। बुढ़िया ये सुनते ही वफूर जज्बात से रोने लगी। ये वाक़या सुनाते हुए डॉक्टर की आंखें नमनाक हो गईं और वो कहने लगा, अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है, वो कादरे मुतलिक है, रब्बुल इज़्ज़त कायनात का मालिक है, कोई चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर नहीं। ये वाक़या क़ुव्वत ईमानी का मज़र होने के साथ साथ दुआ की फजीलत और अहमियत का मज़र भी है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ से मुराद अल्लाह ताला से कोई फ़रियाद करना या कुछ तलब करने के हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान और यकीन कामिल से दुआ के ज़रिए मांगना एक ऐसा अमल है जिसके हैरानकुन नताइज से अहले ईमान आगाह है। यही वजह है कि दीन इस्लाम में दुआ का तसव्वुर बड़ी अहमियत का हामिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ कारआमद और नफ़ामंद होती है और इन हवादत से भी जो नाजिल हो चुके और उनसे भी जो अभी नाजिल नहीं हुए। बस ए खुदा के बंदो, दुआ का एहतमाम करो। दुआ अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान एक ऐसा मखसूस ताल्लुक़ होता है
جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، اپنی مشکل کا اظہار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور جب وہ مالک قبول کرنے پہ آتا ہے تو ایسی اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو آئیں اپنی کاوشوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔